तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके CSR UGC नेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2022 और जून 2023 का कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो आपका नोटिफिकेशन आना था वो आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप CSR NTA डालेंगे गूगल पे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और इससे आपको यही ब्राउचर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं। तो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 10 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 10 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास पूरा एक महीना है, आप इस फॉर्म को आराम से भरिए और जितना जल्दी हो सके बाकी वो भरने की कोशिश करिए ताकि आपको जो सेंटर है वो अपनी जगह ही मिल सके। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल। तो यानी ट्रांजेक्शन की जो लास्ट डेट है यानी फ़ीस सबमिट की वो भी 10 अप्रैल है। और अगर फ़ीस की बात मैं करूँ एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1100 है। और अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 550 पे करेंगे। और SC ST के लिए ये फ़ीस 275 है एंड थर्ड जेंडर के लिए भी ये फ़ीस 275 है। बाकी PWD कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी आप बिना किसी कॉस्ट के इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो आपकी करेक्शन डेट आएगी वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो है 12 अप्रैल से 18 अप्रैल। यानी आपको पूरे 6 दिन मिलेंगे, आराम से आप करेक्शन कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि आपकी ज़्यादा कोई करेक्शन अभी ना हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है। और एडमिट कार्ड के लिए आपको जो जानकारी है वो बाद में बताई जाएगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपको पता है कि MCQ आपका होता है, वही सेम पैटर्न है इस बार। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल 6, 7, 8 जून। तो यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। मैंने खुद प्रेडिक्ट किया था आपके लिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट वीक में होगा, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और आपके जून फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपके पास अब टाइम थोड़ा कम रह गया है। और अगर एब्सोलूट टाइम कहें तो आप पे 90 डेज से भी कम है। अब कुछ और जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप GRF चूज़ करना चाहते हैं, नेट चूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान से चूज़ कीजिएगा। अगर आप GRF चूज़ करते हैं और आपके पास आप उसी एज लिमिट तक चूज़ करते हैं जिस एज लिमिट तक GRF मिलता है, तो उस हिसाब से आपको नेट और नेट का सर्टिफिकेट भी साथ में ही मिल जाता है अगर आपका GRF क्वालिफाई होता है। पर अगर आप ये गलती कर देते हैं कि अगर आप सिर्फ नेट चुनते हैं तो अगर आपका GRF क्वालिफाई होगा तब भी आपको सिर्फ नेट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसीलिए आप ध्यान से इस चीज़ को चुनिएगा कि आपको GRF चुनना है या नेट। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आगे आपका कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी एक चीज़ चुन ली है। तो मतलब क्वालिफाई करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ GRF करना था या आपको नेट करना या आपको कुछ और करना था। नेट तो वैसे मिलता ही है दोनों केसेस में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो आपको पता ही है, आपको MSc में आप होने चाहिए, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो या आप MSc पास आउट हो, और 55% चाहिए एटलीस्ट MSc में। और अगर आप BSc में इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर में भर सकते हैं और 55% उसमें भी आपको चाहिए। और ये मैं आपके लिए जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर कैटेगरीज में आप देखिए 50% चाहिए आपको, और विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब आपको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। जनरली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि राउंडिंग ऑफ करके उनके परसेंटेज बन रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। मतलब आप फॉर्म फिर नहीं भर पाएंगे अगर आप राउंडिंग ऑफ करके परसेंटेज आपके बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, कैंडिडेट प्रोसेसिंग ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर GRF एंड नॉट फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कहने का मतलब है, अगर आप BSc में हैं तो आप सिर्फ GRF के लिए अप्लाई कर सकते हो और सिर्फ आपको GRF मिल सकता है। आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, और ना ही आपको नेट का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, और ना ही आप उस सर्टिफिकेट के द्वारा कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो बच्चे BSc में वो सिर्फ GRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं और GRF का ही सर्टिफिकेट उनके लिए वैलिड होगा। और अगर अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट का रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बोला था मिलेगा, तो इस बार भी मिला है। तो आप देखेंगे अगर आपकी एज मैक्सिमम 28 ईयर है ऑन 1/7 जुलाई 2022, तो यानी अगर आपकी 2022 1/7 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई तक सॉरी, अगर 28 ईयर्स बनती है जनरल कैटेगरी में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपको 1 साल का रिलैक्सेशन द्वारा देखने को मिला है। और अगर आप SC ST में या अदर कैटेगरी में तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए कोई भी अपर एज लिमिट होती नहीं, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। आप कुछ और जानकारी जो जनरली पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, तो सेम पैटर्न है जैसे हर बार था
कि पार्ट ए के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 15 अटैम्प्ट करने होंगे, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 35 अटैम्प्ट करने होंगे, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने होंगे। और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही 2 2 मार्क्स के हैं, और पार्ट सी आपके 4 मार्क्स का है। बाकी नेगेटिव मार्किंग पूरे ही एग्जामिनेशन में 1/4 होते हैं। अब एक चीज़ और ये है कि अगर आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा कर देते हैं, मतलब जैसे मानिए 20 में से 15 करने थे, आप 16 कर देते हैं तो शुरू के 15 ही गिने जाएंगे। ऐसे ही पार्ट बी में अगर आप 40 में से मानो 40 पूरे कर देते हैं तो शुरू के 35 ही गिने जाएंगे या 35 ही गिने जाएंगे, और 60 में भी से अगर आप 30 कर देते हैं तो भी आपके 25 स्टार्टिंग के गिने जाएंगे। ये चीज़ भी है। आपको मैं केमिकल साइंस का कोड बता दूं, वो आपका 701 है, और बाकी अदर्स के लिए आपको मैथमेटिकल साइंस के लिए 704, फिजिकल साइंस के लिए 705, लाइफ साइंस के लिए 703। तो ये आप सब्जेक्ट कोड भी याद रखें, और कहीं भरना होगा तो आप इस यहाँ से देख के भर सकते हैं। बाकी कहूँगा आपको कि आप इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए ताकि आपको सही जगह सेंटर मिल सके, और कोशिश कीजिएगा कि गलती आप कम करें। बाकी इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो पूरी ला दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप एक दिन का वेट कर लीजिएगा, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।